सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो कैसा लगा हमारा लॉरेंस कोहलवर का फर्स्ट वीडियो क्लास बोले तो उसको। मुझे आशा तो यही है कि जबरदस्त लगा होगा, क्योंकि आए दिनों सीडीपी को उसी जोश में हम ले रहे हैं जैसे कि पिछला क्लास हम लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, मैं शिवम, आपका प्यारे परिवार, SR Academy 100, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। SR Academy 100। अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब ना किया वो यूट्यूब पर जाकर चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे हर सीटीटी की नोटिफिकेशन एंड बोले तो जो क्लासेस है वो आपको प्रॉपरली तरीके से मिलती रहे। और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो आइए फ्रेंड्स, फिर उसी लहजे में चलेंगे, फिर से उसी जोश में हम काम करेंगे। कौन कि लॉरेंस कोहलवर्ग। हमने आपको लिया था क्या? लॉरेंस कोहलवर्ग। लॉरेंस कोहलवर्ग। यश करें, हाँ सर, समझे गए। बहुत अच्छे ढंग से ही हमने समझाया भी है लॉरेंस कोहलवर्ग को कि क्या कि लॉरेंस कोहलवर्ग के हम पॉइंट दो तीन थे वो हम पढ़ चुके थे। आज हम फ्रेंड्स चलेंगे, क्या लेंगे? लॉरेंस कोहलवर्ग के तीन लेवल बताए हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। क्या कि नंबर पहला हम लें क्या? कोहलवर्ग के नैतिकता का। क्या? कोहलवर्ग के नैतिकता के 3 लेवल। नैतिकता के क्या 3 लेवल बताए हैं? 3 लेवल बताए हैं। यस, ओके। 3 लेवल बताए हैं। क्या नंबर 1 क्या है? नंबर 1 की अगर हम बात करें, क्या कि भाई पूर्व पारंपरिक एवं पूर्व नैतिक स्तर। क्या? पूर्व पारंपरिक एवं पूर्व नैतिक स्तर। इसका भी एक मतलब है फ्रेंड्स, नैतिक स्तर। पूर्व पारंपरिक एवं पूर्व नैतिक स्तर, भाई इसकी उम्र रखी है क्या? 4 से 10 वर्ष। जो बच्चा 4 से 10 वर्ष का है इस अवस्था के, भाई पूर्व नैतिक स्तर क्यों कहा गया? जो पूर्व नैतिक क्यों कहा गया, इसका ये कारण है। क्यों भाई? लॉरेंस कोहलवर्ग ने 10 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को लिया था, जिसकी उम्र मैं बता चुका हूं 10 से 16 वर्ष की थी जब नैतिकता थी। यहां 4 से 10 वर्ष की है, तो नैतिकता है ही नहीं। इसका मतलब पूर्व नैतिकता, नैतिकता से पहले पूर्व पारंपरिक स्तर, इसी को माना है। यस करें, हाँ से समझ गए हैं क्या है पूर्व नैतिकता को। हाँ, इसी लहजे में लेंगे। क्या? जैसे कि भाई इस अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में बच्चों को सही और गलत के बारे में पता नहीं होता है। क्या? लिख लें क्या कि इस अवस्था में ये ओके चलेंगे। इस अवस्था में बच्चों को सही गलत को पता नहीं होता। बच्चों को सही और गलत का पता नहीं होता। गलत का पता नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखें कैसे। भाई फैक्ट्स दिया तो क्यों दिया है, कैसे नहीं होता? कि भाई इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। कैसे भाई? भाई ये बताइए कि भाई हिंज को दवा चोरी नहीं करनी चाहिए। ओके, यस, ओके। भाई इसका क्या हुआ कि हिंज को दवा चोरी नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, इसका गलत, सही और गलत का पता नहीं होता है। तो हम सीधा चलेंगे, फैक्ट्स देंगे। क्या कि हम फैक्ट्स के पर सीधे बात करेंगे। क्या कि इसके 2 प्रमुख सिद्धांत है। कौन से? दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। इसका फर्स्ट बोले ए, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। आज्ञा पालन उन्मुक्ता क्या है ये भाई? देखते हैं क्या है।
दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, ये आपका पॉइंट फैक्ट है। क्या है ये दंड एवं? भाई कुछ भी गलत सही नहीं है, सिर्फ वही गलत है जिसके लिए दंड दिया जाता है। भाई ये क्या है भाई? इसमें जो बच्चा है उसकी नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है, जबकि हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। मतलब कानून पर इसको फैक्ट दे दिया गया, कानूनन इसको समझा दिया गया क्या कि भाई क्या है कि कुछ भी गलत सही नहीं है, कुछ भी करो मतलब गलत सही नहीं, कुछ भी गलत सही नहीं है, सही नहीं है, कुछ भी गलत सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई जिसके लिए दंड दिया जाता है, क्या भाई? जिसके लिए दंड दिया जाता है, जिसके लिए दंड दिया जाता है, दिया जाता है। क्यों भाई? कैसे? देखिएगा भाई, ऐसे क्योंकि भाई हिंज को दवा चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वह पकड़ा गया तो पुलिस उसे पीटेगी। भाई इसमें कानूनी अपराध लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि कुछ भी गलत सही नहीं। अभी आगे बताया ना, आगे का जो पॉइंट इसको क्रॉस करेगा। नेक्स्ट जो हमारा बी नंबर आया है पॉइंट, बी नंबर क्या है भाई? यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता। क्या? यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता। और अगर हम इसी का दूसरा नाम लें तो क्या है भाई? परस्पर उद्देश्य अभिमुखता। परस्पर उद्देश्य अभिमुखता क्या है कि इसकी भाई क्या है कि देखिएगा, परस्पर यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता, परस्पर उद्देश्य अभिमुखता क्या है? देखिएगा क्या है कि भाई इस अवस्था में जैसे को तैसा भी कहा जा सकता है, क्योंकि जैसे को तैसा क्या कि भाई अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, यही तो हुआ ना, जैसे को तैसा। भाई भाई तुम अगर एक मंजिला छत से कूदे, भाई उसने भी कूद गया, क्या हुआ? जैसे को तैसा हिसाब बराबर करना। क्या कि भाई अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता क्या है कि भाई अगर कोई कार्य करना गलत है तो भी उसे कर देना चाहिए, अगर फायदा हो तो। क्यों? क्योंकि हिंज को दवा चोरी करनी चाहिए थी, क्योंकि उसे दवा भी मिल जाएगी और पैसे भी नहीं लगेंगे। क्या कि भाई यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता क्या कहती है कि भाई इसे जैसे को तैसा, यानी कि इसे क्या, इस अवस्था को लिख देते हैं, इस अवस्था को जैसे को तैसा, जैसे को तैसा या अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए जनता। फ्रेंड्स इस पे ही आधारित ये फैक्ट्स है क्या कि भाई हिंज ये कह रहा है कि हिंज को भाई दवा चोरी करनी चाहिए। अगर वो दवा चोरी, क्यों? देखिएगा यहां क्या था, यहां भाई अगर दवा चोरी करेगा तो क्या दंड दिया जाएगा, पुलिस इसको पीटेगी। अब यहां क्या कह रही है, यहां सॉरी कहा क्या कह रहा है कि भाई दवा तो चोरी कर लेनी चाहिए, दवा तो भाई चोरी कर लेनी चाहिए अगर फायदा हो तो। अगर हिंज ने दवा चोरी करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि दवा भी मिल जाएगी और पैसे भी नहीं लगेंगे। यस करें, हाँ से समझ गए हैं हिंज का फैक्ट्स क्या है, हिंज का फैक्ट। अब हम फ्रेंड्स चलेंगे क्या कि दूसरा क्या है कि पारंपरिक नैतिक स्तर। यस करेंगे, हाँ से समझ गए हैं। यस कोहलवर्ग के 3 चरण लेवल बताए गए हैं। अब हम चलते हैं कहां पर, सीधे चलेंगे कहां चलते हैं? नंबर सेकंड आया क्या कि रूढ़िगत नैतिक स्तर, रूढ़िगत, दूसरा
रूढ़िगत नैतिक स्तर, इसकी भाई स्टेज बताई गई है क्या कि वहां क्या था 10 साल तक था, यहाँ क्या हो जाएगा 10 से 13 वर्ष हो जाएगा। यस 10 से 13। यहाँ देखिए क्या फैक्ट्स पहले पकड़े, फैक्ट पकड़े पहले। अब इस स्तर के भी दो चरण हैं, इस स्तर के दो चरण हैं। क्या चरण हैं? कैसे दो चरण? कौन कौन से हैं भाई? देखिए भाई इस स्तर बोला ना, हिंज की कहानी ही ऐसी थी कि ससुरा पूरा उलट पलट कर दिया। क्या कि भाई इस अवस्था में बच्चा दूसरों के लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय लेने में सक्षम होता है। कैसे भाई? इसके भी दो भागों में बांटा गया। क्या? अच्छा लड़की अच्छी लड़की बनने की उन्मुखता। नंबर ए डालेंगे, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। इसका एक फ्रेंड बोला ना कि फैक्ट से बहुत है। क्या? अंतः वैयक्तिक संबंध एवं स्वीकृति लिखेंगे। क्या? अंतः वैयक्तिक संबंध एवं स्वीकृति। क्या है भाई अंतः वैयक्तिक संबंध एवं स्वीकृति? देखें क्या है भाई, अच्छा लड़की अच्छी लड़की। कैसे? जैसे भाई दूसरों के साथ तो भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। कैसे? जैसे भाई क्या कि भाई कैसे देखें, एक हम हेड एक आप लें क्या कि भाई इसी चरण कैसे भले ही किसी कार्य को करने से फायदा ना हो तो भी इसे कर देना चाहिए। अगर कार्य करने से लोगों की निगाह में हमारी छवि अच्छी बनी है तो जैसे क्या कि भाई अच्छा लड़का अच्छी लड़की को उदाहरण दे। कैसे भाई? जैसे कि भले ही हिंज अपनी पत्नी को प्यार नहीं करता है फिर भी उसे दवा चोरी कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि चोरी करके वह अच्छे पति के रूप में अपनी छवि बना सकता है। कैसे भाई? भाई ससुरा हमारी शादी हो गई, भाई हमारी भी पत्नी है, भाई पड़ोसी की पत्नी को हुआ है हैजा। अब भाई पड़ोसी की पत्नी को जब हैजा हुआ है तो ससुरा क्यों ना हमने सोचा क्या कि भाई हम उसकी पत्नी को दवा ला के दे दे। तो क्या कि हम उसकी पत्नी को दवा ला के दे दे जिससे कि हमारा होने वाला क्या, हमारा होने वाला व्यवहार अपनी एक अच्छी इमेज बनी रहे। कैसे? जैसे भाई अब ससुरा एक और उसमें लोचा फंसेगा। क्या भाई? जब आएंगे घर पे उसकी भाई पत्नी को दवा दे दी पड़ोसी के, भाई पड़ोसी भी आया, अरे अरे बेबे अरे क्यों हमारी पत्नी को क्यों दवा दी भाई? वे क्या कुछ चक्कर वक्कर है? कैसे दवा दे रहा है ये? भाई कुछ दो शब्द वो भी हमसे बोलेगा। और भाई जब घर पे जाएंगे तब घर पे हमारी पत्नी कहेगी दे आया चुड़ैल को दवा, तो ससुरा हमारी हवा तो निकलेगी एक बार लेकिन सहन करना पड़े। क्यों? क्योंकि हमें दिखानी थी मानवता तो इसीलिए हम दे आए पड़ोसी की पत्नी को दवा। यस करें, यही क्या है कि हम अपनी छवि को अच्छा बनाने के चक्कर में ससुरा। अब एक और हम पॉइंट देते क्या कि भाई हमारी पत्नी ने कहा क्या कि हमारी छवि अच्छी बनी। क्या कि भाई 4 लोगों को तुम गोली मार दो भाई अपनी छवि बनाने के लिए, तब की पता है कि अगर गोली मारेंगे तो कानूनी अपराध है, लेकिन भाई पत्नी कहती है अगर तुम्हारी छवि बनना है तो 4 लोगों को मार दो गोली। भाई कैसे? यही क्या है कि हिंज की जो कहानी पे है क्या कि भाई दूसरों को तो हम भला अनुमोदन कर सकते हैं लेकिन भाई अट्रैक्टिव आंसर अप्रूवल करना स्वाभाविक नहीं है। इसीलिए ये अच्छा लड़की गुड गर्ल एंड गुड बॉय की बात हमने कही। अब हम नेक्स्ट चलें क्या कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। बी हेडिंग डालेंगे कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। व्यवस्था उन्मुखता भाई देखें क्या है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता भाई कि भले ही कोई कार्य करने से हमारी छवि बनती। भाई यहां क्या था? भाई हम कार्य करेंगे तो हमारी छवि बनेगी। भाई हम
पड़ोसन को दबा खिलाएंगे भाई तो हमारी छवि बनेगी, उसका भाई पति हमको ससुरा मार डालेगा, क्यों भाई हमारी पत्नी से क्या बात है भाई, तू हमारी हमारी पत्नी की इतनी सहायता करता है क्या, कि यहाँ क्या हो जाएगी, लड़ाई भी हो सकती है ऐसे। यहाँ क्या बोला गया है कैसे, जैसे भाई क्या है कि भाई भले ही कोई कार्य करने से हमारी छवि बनती है, फिर भी उसे करना नहीं चाहिए अगर कार्य कानून के खिलाफ हो। ये बात क्या है, ये बात बहुत फैक्ट्स, मतलब कि इसमें बच्चा कानून क्या तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता। क्यों, उसके पापा के एक्सीडेंट हो गया रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए ऐसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भाई पापा का एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि उन्होंने रेड लाइट को, यानी कि जो हम सिग्नल्स की बात करते हैं भाई, उन्होंने रेड लाइट को सिग्नल तोड़ा है, इसलिए एक्सीडेंट हुआ है। अब बच्चा चाह रहा है कि हम आज के बाद रेड लाइट को क्रॉस नहीं करेंगे, नहीं तो मेरा भी एक्सीडेंट होगा। एक दूसरा उदाहरण देते, बहुत ही लहजे में मजा किया, क्या कि भाई भले ही दवा चोरी करके हिंज एक अच्छे पति के रूप में अपनी छवि बना सकता है, क्योंकि भाई चोरी करना कानूनी अपराध है, अतः इस चरण को सामाजिक क्रम में व्यवस्था बनाए रखना भी कहते। क्यों भाई, कैसे भाई, वही फिर से एक लहजा कि भाई पड़ोसन की पत्नी बीमार, भाई हम दवा दे आई, भाई लोग बाग तो ताली बजाएंगे कि वाह आपने तो अच्छा किया, उसकी पत्नी मरने से बच गई। भाई ये हिंज, लेकिन समाज को दुखद घटना होगी क्या, उसके पति को नंबर एक तो पहली घटना होगी कि भाई मेरे पत्नी को क्यों ये दवा दारू पिला रहा है, ये उसका कुछ चक्कर वक्कर है। तो ये भाई हिंज की कहानी से स्पष्ट होता है ये कि भाई कानूनी अपराध तो है, लेकिन उसमें भी एक फैक्ट होना चाहिए, क्या कि फैक्ट्स होना चाहिए, बिल्कुल फैक्ट, क्या कि ऐसा करने से भाई कानूनन अपराध है। अब हम भाई चलेंगे क्या कि नेक्स्ट जो स्टेजेस आएगी भाई, क्या 2 स्टेजेस आएगी, दूसरी और बची हुई एक लास्ट स्टेज लेंगे हम अगली वीडियो को देखते हुए। क्या यश बात भाई आवाज को थोड़ा देख लेना, आवाज वगैरह क्लियर आती है। तो कैसा लगा ये हमारा सेशन फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि समझने पर तो हमने आपको लुटा ही दिया है, आप समझेंगे नहीं तो कैसे नहीं समझ पाएंगे, फैक्ट्स तो हमने दिया, समझने पे आपको मजबूर भी करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी जोश में हम फिर से आने वाली जो स्टेज होगी उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक के लिए हम आपसे आज्ञा लेते हैं, तो आते हैं फिर भी उसी झक्कास उम्मीद लेकर, उसी जोश में हम काम करेंगे लॉरेंस कोहलवर की नैतिकता पर। तो जब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।